आज से करोड़ों वर्ष पहले धरती एकदम अलग दिखती थी। विशालकाय पेड़, अजीबोगरीब पौधे और अनगिनत जीव जंतु इस प्राचीन धरती पर विचरण करते थे। यह एक ऐसा समय था जब प्रकृति अपने सबसे अद्भुत रूप में थी। यह वह समय था जब विशाल महाद्वीप पैंजिया का अस्तित्व था। पैंजिया एक सुपरकॉन्टिनेंट था जो बाद में टूटकर आज के महाद्वीपों में विभाजित हो गया। इस महाद्वीप पर जीवन की विविधता अद्वितीय थी। हवा में नमी थी और ज्वालामुखी अक्सर फटते रहते थे। ज्वालामुखीय गतिविधियों ने धरती के भूगोल को आकार दिया और वातावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही थीं। यह युग था जुरासिक काल का, जब पृथ्वी पर विशालकाय जीवों का राज्य था। डायनासोर विभिन्न आकार और प्रकार के होते थे। कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। इनका आकार और शक्ति अद्वितीय थी। जुरासिक काल में घने जंगल और विशाल दलदल फैले हुए थे। इन जंगलों में विभिन्न प्रकार के पौधे और पेड़ पाए जाते थे जो डायनासोर के लिए भोजन और आश्रय का स्रोत थे। फर्न और शंकुधारी वृक्षों से आच्छादित धरती पर विशालकाय डायनासोर घूमते थे। ये डायनासोर अपने पर्यावरण के साथ पूरी तरह से समायोजित थे और अपने जीवन के हर पहलू में प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते थे। नदियां और झीलें जीवन से भरपूर थीं, जहां विभिन्न प्रकार के जलीय जीव निवास करते थे। इन जल निकायों में मछलियां, उभयचर और अन्य जलीय जीवों की भरमार थी, जो इस प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। जुरासिक काल का यह समय पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसने आने वाले युगों के लिए जीवन की नींव रखी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर अर्थ को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। डायनासोर लगभग 16 करोड़ वर्षों तक धरती पर राज करते रहे। यह समय अवधि इतनी लंबी है कि इसे समझना मुश्किल है। जब हम इस विशाल कालखंड की कल्पना करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि डायनासोर का अस्तित्व कितना महत्वपूर्ण और प्रभावशाली था। यह एक अविश्वसनीय रूप से लंबा समय है। इस दौरान पृथ्वी पर कई भूगर्भीय और जलवायु परिवर्तन हुए। महाद्वीपों का स्थानांतरण, समुद्रों का उत्थान और पतन और जलवायु में बड़े बदलाव, ये सभी घटनाएं डायनासोर के जीवन को प्रभावित करती थीं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न आकार और रूप धरे। कुछ डायनासोर छोटे और तेज थे, जबकि कुछ विशाल और धीमे थे। उनकी विविधता ने उन्हें विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद की। कुछ डायनासोर विशाल और शाकाहारी थे, जैसे ब्रैकियोसॉरस, जो अपनी लंबी गर्दन से ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते थे। उनकी लंबी गर्दन ने उन्हें ऊंचाई पर स्थित भोजन तक पहुंचने में मदद की, जो अन्य डायनासोर के लिए संभव नहीं था। दूसरी ओर टीरेक्स जैसे मांसाहारी डायनासोर अपने तेज दांतों और मजबूत जबड़ों से शिकार करते थे। उनकी शारीरिक संरचना उन्हें एक कुशल शिकारी बनाती थी, जो अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकते थे। डायनासोर के कंकाल और जीवाश्म हमें उनकी जीवन शैली और आहार के बारे में जानकारी देते हैं। वैज्ञानिक इन जीवाश्मों का अध्ययन करके यह समझने की कोशिश करते हैं कि डायनासोर कैसे रहते थे, क्या खाते थे और उनके पर्यावरण में क्या परिवर्तन हुए थे। यह अध्ययन हमें पृथ्वी के इतिहास और जीवन के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले एक भयानक घटना घटी जिसने डायनासोर के राज का अंत कर दिया। उस समय धरती पर डायनासोर का बोलबाला था। वे विभिन्न आकार और प्रकार के थे और हर कोने में पाए जाते थे। एक विशाल उल्कापिंड लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा धरती से टकराया। इस टकराव ने पूरे ग्रह को हिलाकर रख दिया। इस टकराव से भयंकर भूकंप आए, ज्वालामुखी फटने लगे। धरती की सतह पर दरारें पड़ गईं और लावा बहने लगा और वातावरण धूल और राख से भर गया। आसमान में अंधेरा छा गया और सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। धूप धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिससे पौधे मरने लगे। पौधों के मरने से खाद्य श्रृंखला टूट गई और तापमान में गिरावट आई। ठंड बढ़ने लगी और जीव जंतु इस बदलाव के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए। भोजन की कमी और पर्यावरण में बदलाव के कारण डायनासोर धीरे धीरे विलुप्त होते गए। यह घटना इतनी विनाशकारी थी कि धरती पर जीवन का स्वरूप ही बदल गया। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद नए जीव जंतु और पौधे विकसित हुए और धरती पर जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। डायनासोर कितने खतरनाक जानवर थे, उनकी लंबाई क्या होती थी और डायनासोर बच्चे कैसे देते थे। डायनासोर विभिन्न प्रकार के होते थे। कुछ बहुत ही खतरनाक और मांसाहारी होते थे। उनकी लंबाई कई मीटर तक हो सकती थी, जैसे कि टी-रेक्स की लंबाई लगभग 12 मीटर तक होती थी।
डायनासोर अंडे देकर बच्चे देते थे और उनके अंडे बहुत बड़े होते थे। जीवाश्म विज्ञानियों द्वारा की गई खोजों ने हमें डायनासोर के जीवन और उनके रहस्यों के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। उनके अवशेषों से हमें पता चलता है कि वे कैसे चलते थे, कैसे शिकार करते थे और कैसे जीवित रहते थे। वैज्ञानिकों ने डायनासोर के जीवाश्मों का अध्ययन करके उनके जीवन के बारे में कई रहस्य खोले हैं। उन्होंने पाया कि डायनासोरों के शरीर पर पंख जैसे संरचनाएं थीं, जो शायद उनके तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती थीं। यह भी पाया गया है कि कुछ डायनासोर सामाजिक प्राणी थे, जो समूह में रहते और शिकार करते थे। उनके जीवन के ये रहस्य हमें यह समझाने में मदद करते हैं कि वे किस प्रकार के प्राणी थे और उनकी दुनिया कैसी थी। डायनासोरों के ये रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि धरती पर जीवन कितना विविध और दिलचस्प हो सकता है। और अब हम डायनासोर की विरासत और उनके द्वारा छोड़ी गई छाप के बारे में जानेंगे। हालांकि डायनासोर लाखों साल पहले विलुप्त हो गए, लेकिन उनकी कहानी हमें अभी भी रोमांचित करती है। जीवाश्म विज्ञानियों द्वारा खोजे गए उनके अवशेष हमें पृथ्वी के इतिहास और जीवन के विकास को समझने में मदद करते हैं। डायनासोर की गाथा हमें यह याद दिलाती है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जीवन कितना नाजुक हो सकता है। क्या डायनासोर अपने मुंह से आग निकालते थे? यह सवाल अक्सर फिल्मों और कहानियों में उठाया जाता है, लेकिन क्या यह सच है? विज्ञान के पास इस सवाल का ठोस जवाब है। अब तक के शोध और जीवाश्मों के अध्ययन में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि डायनासोर आग निकालते थे। यह विचार शायद ड्रैगन्स और अन्य पौराणिक जीवों की कहानियों से प्रेरित है। हाँ, कुछ डायनासोरों के पास विशेष शारीरिक संरचनाएं थीं, जैसे कि सिर पर सींग या पीठ पर प्लेटें, लेकिन आग निकालना उनकी क्षमताओं में से एक नहीं था। तो अगली बार जब आप किसी फिल्म या कहानी में आग निकालते हुए डायनासोर देखें, तो याद रखें कि यह सिर्फ कल्पना का हिस्सा है, वास्तविकता का नहीं। डायनासोरों के बारे में और भी कई रोचक तथ्य और मिथक हैं, जिनका खुलासा करना अभी बाकी है। विज्ञान हमें सच्चाई की ओर ले जाता है, और ये सच्चाई अक्सर कल्पना से भी ज्यादा अद्भुत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।